रुद्रबान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं छीपाबड़ जो कि खिरकिया तहसील में आता है, हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये माँ मेकल सुता धाम मेकल सुता सेवा सदन में आज मैंने स्टे किया यहाँ पर। तो अब ये मेरी 37वें दिन की जो यात्रा है ओमकालेश्वर के लिए, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। और ये सर जी हैं, इनके महाराज जी हैं, इनके यहाँ मैंने आज विश्राम किया, आज नाइट स्टे किया। तो दोस्तों, अब मेरी यहाँ से 37वें दिन की यात्रा शुरू होती है। तो देखते हैं, यहाँ से ओमकालेश्वर करीब 125-135 किलोमीटर की दूरी पर है जी। तो मैं आज शाम को जहाँ भी पहुँचूँगा वहाँ स्टे करूँगा और उसके बाद मुझे कल ओमकालेश्वर पहुँच जाऊँगा। तो बने रहिए इस नर्मदा परिक्रमा 2024 में मेरे साथ, और इस नर्मदा परिक्रमा का आप आनंद लीजिए। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। माँ नर्मदा की जो यात्रा है वो जीवन के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में हमारे पास है वो, और इस सतत वर्षों से चली आ रही है। चारों धाम अगर व्यक्ति नहीं कर पाता है तो ठीक है, परंतु माँ नर्मदा की परिक्रमा एक बार अवश्य करना चाहिए। इसमें अपने शरीर का पूरा जो भी है और हमारे माइंड का जो भी पूरा है नेगेटिवता, वो पूरी खत्म हो गई, पॉजिटिव संचार नया होने लगता है शरीर के अंदर। और नर्मदा खंड की यात्रा तो खैर ठीक है, हम कर ही रहे हैं। इसके साथ जहाँ जहाँ लोगों की सेवा के भाव हमें मिल रहे हैं, जिन लोगों के पास से हम गुजर रहे हैं, जिन संतों के पास से उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। और ये आशीर्वाद लेना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी बात है आशीर्वाद लेना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिल रही है। हमारे जीवन अध्यात्म की तरफ मोड़ने का भी एक अच्छा है अवसर मिलता है हमें, अगर आदमी चाहे तो। क्योंकि घर जाकर तो वही अब गृहस्थी में लग जाएंगे हम, परंतु जितने दिन में हमें यहाँ मौका मिला है मैया के सानिध्य में रहने का, तो इसमें नरम बन के चले हम, अपने आप पे कंट्रोल करके चले हम, कि हमें दूसरे आश्रम पे जब जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रकाश मिलते हैं, ना कि उनमें तू में उलझे हम। अपना ध्यान दोनों टाइम से माँ के चरणों में लगा के रखें, और जितने टाइम में हम चल रहे हैं उस टाइम मैया का ध्यान करते हुए चले हैं। तो इसमें एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अपने आप से अगर मान लो आदमी बात करता है तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। आप जैसे भाई साहब यहाँ पे आए हैं, कल शाम को रात भर रुके, बहुत अच्छा लगा हमें। और इनका जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम लोगों को पूरी कहना चाहते हैं, एक बार अवश्य माँ नर्मदा की परिक्रमा करिए और फिर उसका आनंद लीजिए। आनंद लेना एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, यात्रा करना एक अलग चीज़ हो जाती है, पर इस यात्रा में पूरा एक आनंद की अनुभूति होती है। और इसमें दोनों बातें होती है, जीवन भी अपना सार्थक होता है और हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। भाई साहब, एक बार आप अवश्य माँ नर्मदा की परिक्रमा करिए। माँ नर्मदा सदा सुखी रखे भाई साहब को, इनकी यात्रा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नर्मदे हर नर्मदे। दोस्तों देखिए, आज मेरे 37वें दिन की यात्रा छीपाबड़ खिरकिया से शुरू होती है और यहाँ से ओमकालेश्वर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आज जहाँ तक चलूँगा वहाँ तक चलूँगा, और कल हो सकता है कि मैं कल दोपहर तक मैं ओमकालेश्वर पहुँच जाऊँगा, जहाँ पर मैं अपनी इस यात्रा को विराम दूँगा, पूर्ण करूँगा। और परसों के दिन मैं वहाँ जलाभिषेक करके 30 तारीख को मैं फिर अपने आगरा के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कल ओमकालेश्वर पहुंच जाऊंगा और मेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। पैदल परिक्रमा। सुबह का समय है दोस्तों, देखिए उगता हुआ सूरज। अभी मैं 20 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर चुका हूँ सुबह से, और जहाँ से मैं चला था छीपाबड़ से, तो यहाँ एक जगह पड़ी थी, तो यहाँ मैंने अपना नाश्ता किया, चाय वगैरह ली। नाश्ते में मैंने पोहा, समोसा और चाय ली। और जब पेमेंट देने गया था तो उन्होंने पेमेंट नहीं लिया, कि तुम्हारा पेमेंट वो कार वाले भैया कर गए हैं। बताओ, इस तरह का माहौल है यहाँ परिक्रमा वासियों के प्रति, कि मुझे पता नहीं है मेरा पेमेंट और कोई कर गया। और ये उनकी ईमानदारी है दुकानदार की, कि वो कार वाले भैया तो पेमेंट कर गए थे, और दुकानदार चाहता तो मुझसे भी पेमेंट ले सकता था। मैं तो पेमेंट करने उनको गया था, लेकिन बताओ
मुझे मालूम भी नहीं पड़ा और मेरा पेमेंट भी कर गया कोई। कि यहाँ से हमें छनेरा अंदर जाना है और ये खंडवा रोड हमें छोड़ना है यहाँ से। तो चलते हैं, ये सीधा खंडवा रोड जा रहा है और अब यहाँ से हम इस रोड पर चलेंगे मां नरकटिया का आश्रम के लिए। इस रोड पे हमें चलना है। छनेरा आ चुके हैं और इसको अब नया हरसूद बोलते हैं, क्योंकि पुराना हरसूद जो था वो दूर क्षेत्र में चला गया है, जो इंदिरा सागर डैम बना था। और जो इंदिरा सागर डैम बना है उसकी वजह से ये अपने देश का ये सबसे बड़ा जलाशय है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हालांकि सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम है, लेकिन जो जलाशय है तो सबसे ज़्यादा जल भराव रहता है वो इस इंदिरा सागर डैम का है। देखिए दोस्तों, छनेरा में एक आश्रम है, तो मैं वहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे विश्राम करूँगा और अपने कपड़े वपड़ा सुखाऊँगा और वहाँ चलते हैं। और वहाँ काफ़ी परिक्रमार्थी हर समय बने रहते हैं, तो उस आश्रम में चलते हैं। देखिए, छनेरा में मैं जिस आश्रम में रुका था, मैं काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी यात्री वहाँ विश्राम के लिए थे और एक ग्रुप भी था जो कि मैया जी की आरती कर रहा था। उस आरती में मैं शामिल हुआ और करीब 2-2.5 घंटे विश्राम करने के बाद अब मैं छनेरा से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। और यहाँ से आगे चलते हैं तो वही इंदिरा सागर डैम का जो जलाशय है, बैक वाटर, वो मिलेगा। तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और एक तरह से वो पिकनिक स्पॉट है। स्थानीय लोग भी वहाँ दूर दूर से काफ़ी पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखलाता हूँ। इंदिरा सागर का जो डैम है, उसका जो बैक वाटर है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, वहीं से ऊपर के हम निकलेंगे। डैम तो बहुत आगे है, उसका जो बैक वाटर है, उस बैक वाटर से होकर के हम गुजरेंगे। ये नर्मदा मैया जी का ही जल है। तो यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी सागर के किनारे आ चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं, देखिए कितना अथाह यह बैक वाटर है। और आपको इसके बारे में बता दूं, ये अपने भारत देश का ये सबसे बड़ा जलाशय है। देखिए, हम इस तरफ ये इस रोड से आए थे और ये देखिए अथाह बैक वाटर, जैसे ऐसा लग रहा है कि हम किसी सागर के किनारे आ चुके हैं। और दोस्तों, ये जो सामने आप जो देख रहे हैं, ये ब्रिज, ये दिल्ली बॉम्बे रूट का रेलवे ट्रैक है।
तो ये दो भैया जी यहाँ पर मिले हैं। तो भैया जी हम भी आपका खंडवा से घूमने आए हैं। कुलदीप पटेल। ये कुलदीप पटेल है। इधर आ जाओ, दूर क्यों हो? हाँ हम भी खंडवा से आए हैं घूमने। अच्छा। तितली पार्क में क्या है क्या नहीं यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब पार्क है, तो हम तो वहाँ से घूमने के लिए आए हैं। तो इनसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमको भी आपका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो। दादा को लाइक करें, सपोर्ट करें। चलो दादा ठीक को है, बहुत support बहुत करें सब। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद दादा। मेरे बाजू में ये रूमाल मैंने बांध रखा है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि रूमाल क्यों बांध रखा है, कि मेरा जो एक्सीडेंट हो गया था उसकी चोट लगी हुई है। तो इसे मैंने पट्टी नहीं बांध रहा हूँ, डॉक्टर ने मना कर दिया कि खुला रखो इसको। तो मैंने इसलिए बांध रखा है कि इस पर मक्खियाँ ना लगें, मक्खियाँ और चलते हुए धूल मिट्टी इस पर घाव पर ना लगे। दोस्तों ये डैम से निकलने के बाद जो हमारा बैक वाटर था, उससे निकलने के बाद एक गांव पड़ा था उधर सेजला। तो सेजला नहीं, नाम ध्यान नहीं है उसका, एक गांव पड़ा था। और फिर उसके बाद ये देखिए फॉरेस्ट एरिया, जंगल एरिया शुरू हो गया है। अब हम जंगली एरिया से चल रहे हैं, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। दोस्तों देखिए मुंदी यहाँ से अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम थोड़ा विश्राम करेंगे, क्योंकि हम जो छनेरा से चले हैं तो वहाँ से करीब हम 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं। तो दोस्तों इस समय हम मुंदी आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं, थोड़ा हम विश्राम करेंगे। दोस्तों देखिए इस समय हम मुंदी में हैं। देखिए दोस्तों अभी हम मुंदी से रवाना हो चुके हैं ओमकालेश्वर की तरफ। तो ओमकालेश्वर तो हम आज नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक देवला गांव है। तो आज देवला गांव हम जाके वहाँ स्टे करेंगे। तो देवला गांव से करीब 45 किलोमीटर ओमकालेश्वर रह जाएगा। तो कल हम दोपहर को ओमकालेश्वर पहुँच जाएंगे। इस समय हम देवला गांव आ चुके हैं और यहाँ से करीब अभी 500 मीटर की दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ एक आश्रम है, उस आश्रम में आज हम रात को स्टे करेंगे। तो यहाँ से अभी 45 किलोमीटर रह जाएगा ओमकारेश्वर, जो कि हम सुबह चलेंगे तो दोपहर को हम ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे, जहाँ हम अपनी इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे, विराम देंगे। तो चलिए अभी आगे हम देवला गांव में आ चुके हैं, तो हम आश्रम में चलते हैं अंदर। देखिए ये माँ मेकलसुता धाम देवला गांव में हम आज रुके हुए हैं और हमने स्टे किया हुआ है। तो आज हम यहाँ स्टे करेंगे रात को, और सुबह हमारी कल ये परिक्रमा का आखिरी दिन है और हम अपनी परिक्रमा ओमकालेश्वर पर जा कर के समाप्त करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आश्रम है। ये और भी परिक्रमार्थी हैं, ये पूजा में विलीन हैं। तो आपसे विदा लेता हूँ, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ इस परिक्रमा के अपने अंतिम पड़ाव ओमकालेश्वर में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर।